Subscribe my channel and press the bell icon. ये कुछ कोर्सेज हैं जो क्या हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के लिए आपको क्या करना है कि YouTube पे जाना है, लिखना है GNEA एक्सपर्ट CNC। प्रेस करने के बाद ये हमारे CNC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कई वीडियोस हमारी आ जाएगी। यहाँ पे वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल पे आपको बटन क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ये वीडियोस प्लेलिस्ट सारी ऊपर दे रखी है। प्लेलिस्ट से जाके आप अपने चेक कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ देखनी है। ये सारी वीडियोस है, वीडियोस के ऑप्शन पे आप जाओगे तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे आपको देखनी तो यहाँ पे CNC के अलग है, HMC के अलग है, VMC के अलग है और जॉब से रिलेटेड अलग है। फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, मैंने जो इससे पहले वीडियोस वगैरह डाली है वो लीड टाइम के ऊपर थी, साइकिल टाइम के ऊपर थी और टिक टाइम के ऊपर थी। थ्रूपुट टाइम क्या होता है कि जब आपसे साइकिल टाइम का क्वेश्चन किया जाता है और किसी बंदे ने अगर साइकिल टाइम का एग्जैक्टली प्रॉपर वे में उसको एक्सप्रेस कर दिया है तो क्या है कि इंटरव्यूअर क्या करता है कि आगे से आगे क्वेश्चन पूछता है। वो देखता है कि इसको नॉलेज है या नहीं है। अगर उसको सेलेक्ट करना होता है तो कर लेता है इजीली, अगर नहीं करना होता तो किसी न किसी बहाने से आपको टाल ही देगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो थ्रूपुट टाइम के ऊपर। थ्रूपुट टाइम होता क्या है? थ्रूपुट टाइम इज डेट इन द टाइम इन विच फ्रॉम रॉ मटेरियल टू रिसीट टिल फिनिश यूनिट डिस्पैच। रॉ मटेरियल से लेके जब आपको रॉ मटेरियल मिलता है, जब तक वो फिनिश नहीं होता, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक का जो टाइम होता है वो थ्रूपुट टाइम होता है। ठीक है। थ्रूपुट टाइम तो वैसे काफ़ी कम पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि क्या है कि ये भी क्या है कि WIP का ही काम है, वर्क इन प्रोग्रेस का। आने वाले दिनों में मैं वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो इन्वेंट्रीज होती है उसके ऊपर ही वो वीडियो है। ठीक है। तो थ्रूपुट टाइम होता क्या है, इसको TPT में जो लिखा हुआ है इससे समझना आप। एक्सप्रेस इन 2 वेज, इनको 2 वेज के अंदर हम बात करते हैं इन द टर्म्स ऑफ टाइम एंड यूनिट। टाइम यानी समय से लेके और यूनिट यानी प्रोडक्ट से लेके। तो आप 2 तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, टाइम के हिसाब से भी और प्रोडक्ट के हिसाब से भी। बोथ वेज आर रिसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों जो है एक दूसरे के समानुपाती है। ठीक है। तो कभी भी अगर टाइम अगर आपको काउंट करना होता है तो आप क्या करते हो, टाइम देखते हो, दूसरा क्या यूनिट काउंट करते हो। टाइम क्या होता है कि टाइम प्रॉपर इसलिए किया जाता है क्योंकि टेक टाइम और साइकिल टाइम से रिलेटेड ही टाइम होता है। तो स्टार्टिंग से जब भी हमने रॉ मटेरियल लिया है तो रॉ मटेरियल से लेके जब फिनिश गुड हमारा तैयार होगा, लास्ट जब हमारा फिनिश गुड्स तैयार होगा तो उन सब का जो टाइम होता है, इनके बीच का जो टाइम होता है वो थ्रूपुट टाइम होता है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है। वो मैं आपको क्या है कि एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, वो काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल की है, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम बात करते हैं थ्रूपुट टाइम कितने टाइप्स का होता है। ये होता है 4 तरह का: प्रोसेस टाइम, इंस्पेक्शन टाइम, मूव टाइम और वेटिंग टाइम। थ्रूपुट टाइम के अंदर क्या करते हैं, इन चारों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ये चारों चीज़ें समझने के बाद इनकी जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस जो पूरी होती है वो थ्रूपुट प्रोसेस होती है। तो जो टाइम काउंट होता है थ्रूपुट टाइम, ओवरऑल क्या होता है कि प्रोसेसिंग टाइम प्लस इंस्पेक्शन टाइम, मूव टाइम और वेटिंग टाइम सब कुछ होता है। जो सारा प्रोसेस होता है ये क्या है कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का जो प्रोसेस होता है उन्हीं के बीच की ये सारी टर्म्स है। तो इन टर्म्स में क्या होता है कि किसको क्या बोला जाता है, उसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि ये चीज़ होती क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। प्रोसेसिंग टाइम जो होता है आपका टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू कंप्लीट ए यूनिट और फिनिश यूनिट। टू कन्वर्ट, आपको क्या करना है, टू कन्वर्ट यानी हम जो रॉ मटेरियल हमारा होता है उसको कंप्लीट करते हैं, हम पूरा यूनिट बनाते हैं, उसका प्रोडक्ट बनाते हैं। तो क्या करते हैं, फिनिश बनाते हैं, फिनिश यूनिट होती है उसकी। तो क्या है कि जो प्रोसेसिंग का टाइम जो होता है वो क्या होता है कि रॉ से लेके जो फिनिश का हमने जो काम किया है वो सारा, आप इसको क्या बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ इनटू फिनिश। रॉ से फिनिश, जो कच्चा माल होता है उससे क्या करते हैं, पक्का माल को तैयार करते हैं, वो वाली चीज़ होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो आपको पता ही है, हर एक चीज़ के अंदर हम इस चीज़ को काउंट करते हैं। कभी भी अगर हम ये चीज़ देखते हैं तो प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्पेक्शन टाइम के बारे में। इंस्पेक्शन टाइम जो है, ये जो प्रोडक्शन के अंदर जो बंदे काम करते हैं उनको भी ये चीज़ अच्छे से पता है, और क्वालिटी के अंदर जो
काम करते हैं बंदे, उनको भी ये चीज़ पता है। तो द यूनिट इज़ बीइंग इंस्पेक्टेड फॉर क्वालिटी, क्वालिटी के लिए जिस चीज़ का इंस्पेक्शन किया जाता है, उस इंस्पेक्शन करने में जितना हमको टाइम लगा है, उस टाइम को हम इंस्पेक्शन टाइम बोलते हैं। तो थ्रूपुट टाइम के अंदर क्या करना होगा आपको, प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो तो कैलकुलेट करना ही होगा। इसके बाद क्या, जो प्रोडक्ट पर्टिकुलर एक यूनिट के ऊपर जो आपका टाइम खर्च हुआ है इंस्पेक्शन का, वो टाइम भी उसके अंदर ऐड होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूव टाइम के बारे में। मूव टाइम क्या होता है, मूव टाइम द यूनिट इज बीइंग मूव्ड फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप। अब क्या होता है कि जैसे एक प्रोसेसिंग है हमारी, वो चाहे कितनी भी देर की प्रोसेसिंग हो, उसके अंदर टाइम तो पूरा काउंट होना ही है थ्रूपुट के अंदर। बट क्या होता है, कई यूनिट्स जो होती है, यूनिट क्या होती है कि वो क्या करती है कि अपनी एक स्टेप खत्म करेगी, अपनी एक स्टेप खत्म होने के बाद फिर दूसरी में जाएगी। जैसे क्या होता है कि रॉ मटेरियल के बाद में क्या है कि कई तरह की प्रोसेसेस होती है, जैसे आपकी ब्लेंडिंग हो गई, फिर उसके बाद क्या है कि अगर हम किसी मशीन पे काम कर रहे हैं तो पर्टिकुलर कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं, तो उस हिसाब से क्या है कि सारे प्रोसेस होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ होती है। तो अब क्या करता है यूनिट, एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट जो होता है, कंपोनेंट होता है, यूनिट जो होती है, वो क्या करेगी, अपनी एक स्टेप पूरी करेगी, वहाँ से लेके जो नेक्स्ट स्टेप में उसको जाना है, वो टाइम जो होता है हमारा मूव टाइम होता है। वेटिंग टाइम की हम बात करते हैं। वेटिंग टाइम क्या होता है, द यूनिट वेट्स बिफोर प्रोसेसिंग, इंस्पेक्शन एंड मूविंग। इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट मतलब आप वेट करोगे पहले, प्रोसेसिंग के पहले जो पार्ट आपका है वो मूव होने से पहले, उसको इंस्पेक्शन होने से पहले और प्रोसेसिंग होने से पहले का जो टाइम होता है वो आपका वेटिंग टाइम होता है। वेटिंग टाइम का मतलब आप बोल सकते हो कि पूरा वेट करना, सारी चीज़ें होने से पहले उसको वेट करने को ही आप वेटिंग टाइम बोलते हो। तो जो वेटिंग टाइम होता है ये इसके अंदर वैसे काउंट नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग से पहले का टाइम है इसलिए, ठीक है। तो वेटिंग टाइम काउंट नहीं होता इसके अंदर। एक मैं बात करना चाहूँगा फ्रेंड्स, क्यू टाइम। तो फ्रेंड्स हम क्यू टाइम की बात करते हैं। क्यू टाइम क्या होता है, इन द क्यू टाइम, टाइम ए प्रोडक्ट स्पेंड वेटिंग टू बी मूव्ड टू इंस्पेक्शन और टू बी शिप्ड। इसमें क्या होता है कि जब किसी प्रोडक्ट को निरीक्षण के लिए ले जाया जाता है या फिर उसको भेज दिया जाता है, इसके अंदर जितना आपका टाइम लगता है उसको हम क्यू टाइम बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी थ्रूपुट टाइम के अंदर काउंट होता है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।